नमस्कार। लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल भारतीय जनता पार्टी ने एक साल पहले ही फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गाजीपुर जिले से मिशन 2024 की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपके दिमाग में होगा कि गाजीपुर आखिर बीजेपी की प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में ऊपर क्यों है। दरअसल ये बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका है और गाजीपुर से गाजियाबाद पूरा उत्तर प्रदेश आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की तमाम सीटों पर सपा बसपा गठबंधन को जीत मिली थी। गाजीपुर लोकसभा सीट बसपा कैंडिडेट अफजाल अंसारी ने जीती थी। इससे सेठी सीट आजमगढ़ की लोकसभा सीट अखिलेश यादव ने जीती थी। घोसी की सीट बीएसपी के कैंडिडेट अतुल राय ने जीती थी और इसी तरह से लालगंज में भी बीएसपी ने जीत हासिल की थी। अंबेडकर नगर में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो अब 2022 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, तब भी गाजीपुर की साथ विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो इस साल अभी कुछ दिन पहले साल के शुरुआती दिनों में हुई, उसमें यह तय किया है कि जिन सीटों में उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, वहां पर ज्यादा जोर आजमाइश की जाएगी। मैं जिस जनसभा में आया हूं, पहले आप वहां का माहौल देखिए, फिर मैं गाजीपुर के गांव देहात के लोगों के बीच ये जानने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को और पूर्वांचल के इलाके में माहौल क्या है एक साल पहले ही। तो चलिए, जैसा कि कुछ थोड़ी देर यहाँ जनसभा में आए लोगों से बात करते हैं और फिर उसके बाद गाजीपुर के कस्बों और गांव तक आपको ले चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ गाजीपुर में बार बार ये जिक्र किया कि अगर आपकी उंगली सही जगह दबती है तब तो आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा और गलत जगह दबती है तो फिर माफिया राज मिलेगा। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी की तरफ इशारा था और यहाँ पर तमाम उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं की और नरेंद्र मोदी सरकार की तमाम सामाजिक कल्याण की योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। विकास और हिंदुत्व के कॉकटेल के साथ यहाँ पर अपनी बात रखी है। और मैं, आपको पता ही है, बिल्कुल आम महिलाएं हैं जो यहाँ आई हैं, तो सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। कहाँ आयल हो? गाजीपुर। आज कहाँ के रहे वाली? जखनिया ब्लॉक। कहाँ आज रैली है योगी जी का, आदित्य योगी नाथ का। और क्या हाल है? और सब सवाल है। तो कहाँ यहाँ सुन लू, का समझ में आल? बहुत कुछ समझ में आला। मिलत बा के समझ में आई, पेड़ा मिलत है। हाँ। अनाज ना मिला था? अनाज का मिला, कुछ ना मिला। मिलत है। योगी जी का सरकार कैसन काम करत है? अच्छा काम करत है। मोदी जी का? वो अच्छा काम करत है। अच्छा काम दोनों लोग करत हैं। गाँव देहात में लोग का कहल? बहुत अच्छा है। गाँव देहात के लोग का कहल? गांव देहात के लोग को किसानी करे ना, किसानी। अरे का कहल सरकार के बारे में? बहुत अच्छा कहे ना लोग। चुनाव अब की हुई तो का माहौल रही? अच्छा माहौल रही। क्या? ये कमल के फूल का। अच्छा, ये बताओ, मोदी जी बढ़िया हो कि योगी जी? दोनों बढ़िया। दोनों जाने बढ़िया हूँ। कैसे? दोनों आदमी बढ़िया है, दोनों। आप बताइए। हाँ बोलिए। हम लोग आए हैं यहाँ पे, आज जनसभा लगा है। हम लोग इस जनसभा में इसलिए आए हैं कि जो भाजपा अन्य पार्टी से जो अच्छा भाजपा काम किया है, इसीलिए हम लोग आए हैं कि कम से कम भाजपा मजबूत पार्टी है, ये अच्छी पार्टी है और काम अच्छी करती है, जो वादा की है वो करके दिखाई है। हाँ, लोग जो कहते हैं कि महंगाई बढ़ा दिया। सही बात है, महिलाएं बढ़ गई हैं। महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई कहाँ बढ़ी है? संख्या तो देखिए कितना है, संख्या तो बहुत ज्यादा हो चुका है, उसके अनुसार महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजू शर्मा है। रंजू शर्मा। क्या करती हैं? मैं संगठन चलाती हूँ महिला मोर्चा का। भाजपा का? जी। तो आप भाजपा के नेता हूँ। भाजपा के नेता से मतलब नहीं, हम आम लोगों से बात करते हैं, आम महिलाओं।
आप भाजपा के नेता हैं? जी सर। हाँ? जी सर। कितना लोग को लेके आई? आए 20 मानो आ जाए 25 लोग। का है माने तीजिया देवी मानो या नहीं जा संकट समूह के अंदर से लोग आए हैं। हाँ, अरे मोदी योगी का सरकार ठीक बा। हाँ, आ सरकार बाड़ा ना आ सब हाँ ठीक है ना हुआ अब बन के देखा ये न कुआट न कुछ मन का न बनत बा मन पुरानी आदमी आके अथुआ लगा के है जब कागज साट के है जा हाँ? कागज साट के है जा मड़ई बधाई के मन का पुरानी आदमी मन का कुछ ना कुआट अरे ये तो कहा तो कि सबके घर मिल गए सबके। नहीं हमन के ना मिलल है काहे ना मिलल तो के? हमारा घर ना मिलल है काहे ना मिलल? अब कहे ना साहब ना मिलल तो का कनिका की नाम मिलत है तो के जो ये आप ले रहे हैं साक्षात्कार दिखाएंगे न्यूज पे? जी ये साक्षात्कार जो आप ले रहे हैं न्यूज पे दिखाएंगे? नहीं, हम लाइब्रेरी में रखेंगे घर पर। पूछ इसलिए रहे हैं कि हम लोगों की बातें भी तो नहीं पहुंच पा रही हैं, हम लोग भी तो अपनी बात रखने ही आए थे आज तो योग। बताइए क्या बोलना है, बोलिए ना। हम लोग आशा संगठन से हैं। आशाएं जो गांव में निचले इकाई तक स्वास्थ्य की रक्षा प्रहरी कही जाती हैं, आशाओं को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ भी कहा जाता है, लेकिन आशाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं कहा यहाँ पे, जो कि उनके भुगतान समय से नहीं हो रही है। समस्याएं तमाम लगी हुई हैं। सबसे भुगतान नहीं हुआ। भुगतान है किसी ब्लॉक पे 2-2 4-4 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। हमारे ब्लॉक पे खुद 2 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। योगी जी ने जो 700 रुपए लागू किए थे, जिसको बढ़ा के डबल किया उन्होंने, उसके भुगतान अभी रुके हुए हैं। ये सब बातें भी तो हम लोग कहने ही आए थे कि यहाँ पर योगी जी से कह लें कि वो तो लागू करके दे रहे हैं, हम लोग को मिल रहा है कि नहीं, ये कौन देखेगा। 16 ब्लॉक की आशाएं 16 ब्लॉक की आशाएं आई थी। 16 पीएससी से यहाँ आशाएं आई थी कि अपनी बात कह लिया जाएगा। क्या आप दिखाएंगे अपने न्यूज पे? अब ये शाम को देखिएगा तो पता चलेगा।